पता नहीं, अभी तो यही था। कि भाई कहाँ गया? श्रद्धा मुझे ढूंढ रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ढूंढ रही थी। तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? अच्छा, तो फिर कल शाम फोन क्यों किया था? गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं करूँ। ओहो, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रहता है। अब मैं क्या बार बार तुम्हें मनाता रहूंगा? मुझे ना रूठने मनाने का कोई शौक नहीं है, तुम मजबूर करते हो। अब मैंने क्या किया? बोले मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे हॉस्टल आई थी कल, पता चला तुम चले गए हो। जाते हो तो बता कर तो जाओ। जानते हो मुझे कितनी फिक्र हो गई थी? पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं, कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर वाले कौन हैं। तुम कहीं खो गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? हे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सदा मैं यही रहूंगा, हमेशा तुम्हारे पास। दरअसल मैं घर गया था। श्रद्धा, मैंने हॉस्टल छोड़कर भैया के साथ घर रहने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे भैया इस शहर में रहते हैं? तो तुम हॉस्टल में क्यों रहते हो? इसलिए क्योंकि जब मैं घर पर रहा करता था तो भैया और भाभी का बहुत झगड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो भैया ने मुझे हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए कहा। अब समझौता हो गया? समझौता कैसा? अब तो वो लोग अलग हो गए। भाभी अपने डैडी के घर रहती है और भैया अकेले। इसलिए मैंने घर रहने का फैसला कर लिया। बहुत चाहते हो अपने भैया को? वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझे। उनके लिए सब कुछ हूं मैं, बेटा, भाई और दोस्त। पता है, हम लोग कुछ नहीं छुपाते एक दूसरे से। फिर तो उन्हें मेरे बारे में भी पता होगा। Of course, वो तुमसे मिले नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। और मैंने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगा। तो कब लेके आओगे उन्हें घर? जब तुम कहो। आज शाम को ले आऊं? नहीं नहीं, आज नहीं। फिर कब? अब बताती हूँ ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे, कहाँ जा रही हो? पहले लाइब्रेरी, फिर घर। ये लो, पहले मुझे ढूंढती रहती हो, जब मैं मिल जाता हूँ तो घर जाने की बात करती हो। मैं तुम्हें घर हरगिज नहीं जाने दूंगा। इसलिए तो कह रही थी, ताकि तुम मुझे रोक सको। आप वापस आ गए? फैक्ट्री नहीं गए? फैक्ट्री जाकर क्या करूंगा? खामखा मशीनें चलाता रहूंगा। आप जेडी साहब से मिलने गए थे ना? वो आपको कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे। जो था वो भी छिन गया। छीन गए? हाँ जेडी साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, जेडी साहब अच्छे हैं, लेकिन उनका वो मैनेजर बहुत खड़ूस आदमी है। चलता है मुझसे, बात बात पर टांग अड़ाता है, मेरे खिलाफ जेडी साहब को भड़काता है। वो उसकी बातों में आकर जेडी साहब ने भी हाथ खींच लिया है। बस यही तो दोष है आप में। अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम देते रहते हो। देख रहा हूं आजकल लेक्चरबाजी करने लगी है तू। मौका मिलते ही बोलना शुरू कर देती है। यही तो खराबी है आप में। जरा सी बात करो, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा दिलाने वाले बात करोगी तो गुस्सा ही करूंगा ना। जब देखो तब नसीहतें देने पहुंच जाती है। जाओ दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी आई होगी घूम फिर कर। वो कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी, यूनिवर्सिटी गई थी। हाँ मालूम है, दरवाजा खोलो। हाँ मालूम है, आपको सब कुछ मालूम होता है। दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी, मिस्टर वर्मा यही रहते हैं? हाँ यही रहता हूँ, बोलो क्या है? जी मैं शिवम फाइनेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। जी आपके लिए एक नोटिस है। कैसे नोटिस?
जी, आपने अपना घर गिरवी रखकर 5 लाख रुपयों का कर्ज लिया था। 2 हफ्तों में अगर आपने रकम अदा नहीं की तो हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्लीज इस पर आप साइन कीजिए। हाँ, पेन दीजिए। ये लीजिए। मैं डरता नहीं हूँ। थैंक यू। और ये रहा आपका पेपर। हाँ, आपने घर भी गिरवी रख दिया, कैसे चुकाएंगे ये कर्ज? मैं चुका दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे ना करूं फिर? फैक्ट्री बंद पड़ी है, एक भी पैसे की कमाई नहीं है, ऊपर से अपना घर भी गिरवी रख दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? सड़क पर? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम जिंदा हो, क्योंकि मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, समझी? हाँ? क्या हो गया आपको? क्या हुआ? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। यस। हे भगवान, ये क्या हुआ? माँ, श्रद्धा बेटा, देखिए ना क्या हो गया? क्या हुआ माँ? तेरे इनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्यों हॉस्पिटल में? हेलो, नेशनल हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, क्या होश है? अभी नहीं, क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा गिरा है उन्हें। इट इज ए माइल्ड अटैक। मैं झूठी तसल्ली तो नहीं दूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं। उनकी हालत बहुत नाजुक है, बहुत ख्याल रखना होगा उनका। डॉक्टर साहब, अब जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक तो हो जाएंगे ना? मरीज ठीक हो जाएगा, हम इसी यकीन के साथ इलाज करते हैं, लेकिन उनके इलाज पर खर्च बहुत होगा। कितना खर्च होगा? अभी आप 30,000 रुपए एडवांस जमा करा दीजिए, फाइनल होने के बाद आपको बिल मिल जाएगा। इतनी रात गई, अभी तक पढ़ाई हो रही है नहीं? मेरा बस चले तो मैं अभी सो जाऊं भैया। इतनी नींद आ रही है, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन एग्जाम सर पर है ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप क्यों नहीं सोए अभी तक? छोटा भाई जाग रहा है तो बड़ा भाई कैसे सोएगा? कभी होता? क्यों? इसलिए। सालगिरह मुबारक हो। ईश्वर तुझे हमेशा सुखी रखे, जमाने भर की खुशियां लग जाए, मेरी भी खुशियां लग जाए। तेरा प्रेजेंट। थैंक यू फॉर द कार। और इसलिए भी क्योंकि आपने मेरा जन्मदिन याद रखा। मैं तो भूल गया था। तेरी गर्लफ्रेंड का फोन, तेरी सहेली का? जी नहीं, आपकी सहेली का फोन है, आपकी भाभी का फोन है। मेरा मतलब है मेरी भाभी का फोन है। जी हेलो भाभी। हैप्पी बर्थडे विजय। थैंक यू। हमारे भैया भी यही है क्या? जी मुझे विश करने आए। मेरी तरफ से हेलो कहना है। भैया भाभी हेलो कह रही है। नहीं तो शुरू कर रहा हूँ। भैया भी आपको हेलो कह रहे हैं। कैसे अंकल? आप खुद ही पूछ लीजिए। एक मिनट भैया, भाभी आपसे बात करना चाहती है। हेलो। विजय की सालगिरह इस बार भी मनाएंगे ना? क्यों नहीं बनाएंगे? तो फिर ऐसा कीजिए, आप लोग कल रात नहीं आ जाइए, हम लोग इकट्ठे खाना खाएंगे। विजय को बुला लो, मेरा आना नामुमकिन है। आप नहीं आएंगे तो क्या मजा आएगा? अच्छा, मैं ऐसा करूं, मैं वहां आ जाती हूँ, मैं खाना बनाऊंगी और फिर हम लोग तीनों मिलकर सेलिब्रेट करें। मैं आ जाऊँ ना? हाँ, वाई नॉट। थैंक यू। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट।
कल तेरी भाभी आ रही है तेरा जन्मदिन मनाने के लिए। Oh, that'll be great. होप सो। माँ, माँ एक मिनट बाहर आना। श्रद्धा, माँ, दादी को होश आया? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले होश आया था। तेरे बारे में पूछ रहे थे। अभी अभी आंख लगी है। डॉक्टर ने कहा है अब खतरे की कोई बात नहीं। बेटा, पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ माँ, हो गया। कहाँ से किया? तू क्या करेगी जान के? तुझे वैसे ही कम फिक्रे हैं क्या? एक और फिक्र क्यों बढ़ाना चाहती है? अच्छा, मैं पैसे काउंटर पे जमा करके आती हूँ। श्रद्धा, कहाँ से किया ये 30,000 का इंतजाम? क्यों छुपा रही है मुझसे? तुझे बुरा ना लगे इसलिए। मैंने अपने गहने बेच दिए। क्या? तूने गहने बेच दिए? वो तो तेरी शादी के लिए मेरे थे इसलिए बेच दिए। ऐसी चीज का क्या फायदा माँ जो वक्त पड़े काम ना आ सके? हम तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होगा। थैंक यू। श्रद्धा का है? इन लोगों की ना बस यही प्रॉब्लम है, कभी श्रद्धा मैडम इन्हें ढूंढती है, कभी ये श्रद्धा को ढूंढते हैं। छोड़ ना, तू बता ना क्या है श्रद्धा? बता देंगे, ऐसे भी क्या जल्दी है, मगर पहले हम लोग को ट्रीट तो दो। ट्रीट मिल जाएगी, पहले श्रद्धा तो आ जाए। इसका क्या मतलब है? अगर श्रद्धा नहीं आएगी तो तुम हम लोग को ट्रीट नहीं दोगे? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट। नो श्रद्धा, नो ट्रीट। Am I clear? But thanks to these. सर, कम श्रद्धा, प्लीज कम। बैठो। तुम और ऑफिस सर मैं जरा जल्दी में हूँ, आपसे बहुत जरूरी काम था इसलिए आई। एनी प्रॉब्लम? कुछ परेशान सी लग रही है, क्या बात है? सर मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। I don't know how to say it. पर इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं है सर जिससे मैं मदद मांग सकूं। क्या बात है? सर मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया हॉस्पिटल में। कब हुआ है? कल की बात है सर। उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए आपके पास आई। कल की बात है और तुम आज बता रही हो? कौन सा हॉस्पिटल? नेशनल। मुझे एक मीटिंग में यहाँ रुकना है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी सर। और सुनो, देखो पगली, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बात से घबराना नहीं। मैं बैठा हूँ, जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी मैं हूँ। ओके, स्माइल स्माइल, दैट्स इट। जाओ तो। थैंक यू सर। थैंक यू।
हेलो हेलो विजय। श्रद्धा, कहाँ हो तुम? सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। घर पर फोन किया, वहां भी नहीं हो। सब ठीक तो है? विजय डैडी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ उन्हें? तुम जल्दी आ जाओ। तुम आ रहे हो ना? हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन कौन सा हॉस्पिटल में है वो? नेशनल हॉस्पिटल। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। डैडी हाँ। बोली हाँ। यस। सराफ, डैडी देखिए कौन आया है। अरे जेडी साहब आप आइए ना। नहीं नहीं आप उठिए मत। लेटे प्लीज। बिस्तर पर लेटे लेटे थक गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे थकान लग रही है। थोड़ा सा और आराम कर लोगे, थकावट अपने आप दूर हो जाएगी। सर आप बैठिए ना। बैठिए। आप कुछ लेंगे साहब? चाय कॉफी? कोई तकल्लुफ नहीं है, और वैसे भी कोई घर थोड़ी। मैं भी यही कह रहा हूँ इनसे, अगर मेरी सेवा करनी है तो घर चल कर करो। यहाँ बड़ी घबराहट होती है। जेडी साहब मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन यहाँ रहूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, इसी की फिक्र लगी रहती है मुझे। आप जल्दी ठीक हो जाइए। रही बात फिक्र की, हम पे छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज मी, मिस श्रद्धा, जी ये दवाइयों की लिस्ट है, इसे मंगवा दीजिए। जी सर, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ये लिस्ट मुझे दे दो, मैं ड्राइवर को भेज के मंगवाऊंगा। नहीं सर, मैं ही जाती हूँ। कुछ फ्रूट भी लाना है और कुछ और सामान भी। राइट सर। एक मिनट। थैंक यू सर। जेडी साहब वो कितने साहब जेडी साहब आप तो फरिश्ते हैं, वरना आजकल के जमाने में कौन करता है इतना किसी के लिए, है ना? पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे पुण्य किए होंगे, इसलिए इस जन्म में आपसे भेंट हुई है। ओके। ओके ना, आप जा रहे हैं? जी नहीं, जब तक आप ठीक नहीं होंगे हम कैसे जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। आप यही रहिए, दिल को बड़ी तसल्ली होती है। बैठिए ना। श्रद्धा, विजय अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ? कैसे है डैडी? दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विजय मैं बहुत परेशान थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तुमसे मिलके घर आई तो देखा कि डैडी बेहोश पड़े हैं। एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल आए, तब से होश ही नहीं है। अब कैसे है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।